हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं साइंस का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि हाल ही में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो में देखेंगे, पहले साइंस का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, ताकि वो कंठस्थ आपका याद हो सके। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन आता है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को धड़कने में एक बार में कितना समय लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.8 सेकेंड। ऑप्शन ए जो है आपका सही होगा। यही अगर 1 मिनट में कितना बार अगर हृदय धड़कता है बोलेंगे तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन आता है सेकंड नंबर का, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। विटामिन डी को, विटामिन ए को, विटामिन सी को या विटामिन बी को। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ऑप्शन ए जो है सही होगा। विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, जो क्या करता है, गुर्दे द्वारा निर्मित होता है। गुर्दे द्वारा निर्मित होता है, रक्त कैल्शियम को नियंत्रित करता है। रक्त और कैल्शियम को क्या कहते हैं, रक्त के कैल्शियम को नियंत्रित करने का काम करता है विटामिन डी। इसे हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र जो है इसका सेरिब्रम को कहा जाता है। ठीक है, सेरिब्रम जिसे हम लोग प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। सेरिब्रम जिसे हम लोग प्रमस्तिष्क, जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। मानव मस्तिष्क का क्या सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, जो कि वृद्धि स्मृति और भावनाओं का क्या करता है, केंद्र माना जाता है। भावनाओं का केंद्र माना जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, चौथा नंबर क्वेश्चन आता है, मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मनुष्य के जीवन में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 दांत जो हैं 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, पहला होता है प्राथमिक, जो कि दूध के दांत होते हैं। प्राथमिक दूध के दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। बाद में स्थायी दांत में यही क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक जो होते हैं प्लीहा। ऑप्शन डी जो है आपका सही होगा। मानव शरीर में रक्त बैंक जिसे कहा जाता है प्लीहा को कहा जाता है, जिसे हम लोग स्प्लीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, क्वेश्चन में आता है ये। चलो अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा। ऑप्शन डी जो है आपका सही होगा, जिसे हम लोग बोन मेरो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी का निर्माण, रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं रेड ब्लड सेल्स, इसमें 3 प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स और आरबीसी जो रेड ब्लड सेल हो गया, और एक प्लेटलेट्स पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है फीमर होती है। ऑप्शन बी जो है आपका सही होगा, जिसे हम लोग जांघ में देखने को मिलता है हमें। ठीक है, किसमें रहता है, जांघ में, और ये जो है सबसे मजबूत हड्डी है, सबसे मजबूत और सबसे लंबी हड्डी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है। किसका महत्वपूर्ण घटक है भी, तो वो है आरबीसी का। ऑप्शन डी जो है आपका सही होगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होते हैं आरबीसी
आरबीसी का घटक होता है। इसमें प्रोटीन, जिसे लोहा आयरन भी कहते हैं, प्रोटीन होता है एक प्रकार का। वो क्या होता है? प्रोटीन, जिसे हम लोग लोहा या आयरन भी कहते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है? पाचन की जो क्रिया होती है, प्रोटीन जो होता है किस में बदल जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल, ऑप्शन ए जो है आपका सही होगा। ठीक है, पाचन के दौरान दोस्तों, पाचन के दौरान क्या होता है? प्रोटीन जो होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है? बढ़ जाते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं, जिन्हें अमीनो एसिड कहते हैं। इसे अमीनो एसिड भी कहते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मनुष्य के रक्त में जो धातु पाया जाता है उसे लोहा कहते हैं, ऑप्शन डी जो है आपका सही होगा। जिसे हम लोग आरबीसी में, लोहा को हम लोग किस में? आरबीसी में पाया जाता है, जिसे हम लोग प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, जो क्या करता है? ऑक्सीजन को पूरे शरीर में क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है, पहुंचाने का काम करता है। कौन? लोहा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, सोते समय मनुष्य के रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय मनुष्य के रक्तदाब क्या होता है? तो घटता है। ऑप्शन डी जो है आपका सही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है 12वां नंबर का, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ होती है या कहाँ पाई जाती है? क्या टांग में, मस्तिष्क में, हाथ में या हृदय के अंदर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टांग, ऑप्शन ए जो है आपका सही होगा। मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी जो होती है वो टांग में पाई जाती है, जिसे हम लोग सिनबोना, सिनबोन, सिनबोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मेलानिन के कारण, कैसिन के कारण, यूरोक्रोम के कारण या क्लोरोफिल के कारण? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम, ऑप्शन सी जो है आपका सही होगा। यूरोक्रोम क्या करता है? यूरोक्रोम नामक जो वर्णक होते हैं, एक प्रकार के क्या होते हैं? वर्णक होते हैं, जिसकी उपस्थिति के कारण हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण क्या होता है? मूत्र जो है पीला रंग दिखता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर का फेफड़ा किससे ढका होता है? मानव शरीर का जो फेफड़ा होता है वो फ्लोरा से ढका होता है, ऑप्शन ए जो है आपका सही होगा, जिसे हम लोग फुफ्फुस झिल्ली भी कहते हैं। फुफ्फुस झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दूध में केसिन नामक विटामिन पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है 16 नंबर का, मानव शरीर का पाचन अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है? मानव शरीर का जो अधिकांश भाग होता है वो छोटी आंत में होता है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। जहाँ क्या होता है? भोजन का, जहाँ भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, छोटी आंत में सबसे ज़्यादा जो अवशोषण होता है छोटी आंत में होता है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य के लार में, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। ठीक है, टाइलिन जो होता है एमाइलेज और लाइसोजाइम, एमाइलेज और लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, जो स्टार्च को सरल शर्करा में क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। सरल शर्करा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। कौन? टाइलिन, ऑप्शन ए जो है आपका सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, पेसमेकर का मानव के शरीर में कौन सा संबंध है बताना है आपको? क्या मस्तिष्क से, बड़ी हड्डी से, दांतों से या हृदय से? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय, ऑप्शन डी जो है आपका सही होगा। पेसमेकर का संबंध जो होता है हृदय से है।
ठीक है। किसमें इसका यूज़ किया जाता है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। हृदय की धड़कन को क्या करते हैं? नियंत्रित करने का काम कौन करता है? पेसमेकर, जो कि हृदय में लगाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? बच्चे का लिंग गुण का निर्धारण जो होता है वो पिता के गुणसूत्र से होता है। पिता का जो गुणसूत्र होता है, पिता का XY होता है, माता का होता है XX। पिता का एक गुणसूत्र अगर Y, माता का X, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पुत्र या पुत्री का निर्माण करते हैं। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार जो होती है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। ऑप्शन सी जो है आपका सही होगा। लार में अभी अभी मैंने बताया था, लार में क्या होता है? एमाइलेज। लार में एमाइलेज, जिसे टाइलिन भी कहा जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, जो स्टार्च को पाचन में मदद करता है, स्टार्च के पाचन में मदद करता है। ठीक है, जटिल कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में परिवर्तित करने का काम करता है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका सही होगा, जो कि क्या होता है? मस्तिष्क का आकार की, मस्तिष्क के आकार की होती है। मटर की आकार की होती है। मस्तिष्क में मटर की आकार की होती है। कौन? पीयूष ग्रंथि। ठीक है। चलो इस प्रकार हमारा आज का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं इसको रिवीजन करेंगे, आप लोग कितना याद रखे हुए हैं। तो चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड लगता है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, ये आपका रिवीजन हो रहा है ताकि एकदम कंठस्थ हो सके। ठीक है, आप इसे भूले ना। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र जो होता है सेरिब्रम होता है, जो क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है, जिसे हम लोग प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है। मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कितने बार होते हैं? तो 20 दांत जो होते हैं 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? मानव शरीर का रक्त बैंक जिसे प्लीहा को कहते हैं, जिसे हम लोग स्प्लीन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, जिसे हम लोग बोन मेरो भी कहते हैं। ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो फीमर होती है, जो कहाँ पाया जाता है? जांघ में पाया जाता है। ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है, स्टेपिस को कहा जाता है। ठीक है, स्टेपिस को कहा जाता है, जो कि कान में पाया जाता है। याद रखेंगे इसको। चलो अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन जो होते हैं आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है, जिसे हम लोग रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। चलो, पाचन क्रिया में प्रोटीन किसमें बदल जाता है? पाचन क्रिया में जो एमाइलेज और लाइसोजाइम होता है वो अमीनो एसिड में बदल जाता है। ठीक है, हम लोग इसे अमीनो एसिड भी लिखते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड भी लिखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मनुष्य के रक्त में लोहा पाया जाता है, जिसे हम लोग आयरन भी कहते हैं, और ये आरबीसी का भाग होता है, आरबीसी होता है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, सोते समय मनुष्य के रक्त का दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय मनुष्य के रक्त में क्या होता है? रक्त दाब जो होता है वो घटता है। ठीक है, और नियंत्रित रखने का काम करता है। अगला है, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ होती है? तो टिबिया नामक हड्डी जो होती है जांघ में होती है। जस्ट घुटने के ऊपर में क्या होती है? टिबिया नामक होती है।
हड्डी, ठीक है। चलो अगला है, मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक है। मानव शरीर का फेफड़ा किससे ढका होता है? मानव शरीर का जो फेफड़ा होता है वो फ्लूरा से ढका होता है, ठीक है। चलो अगला है, दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दूध में केसिन नामक विटामिन पाया जाता है, ठीक है। चलो अगला है, मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? मानव शरीर का जो अधिकांश भाग होता है वो छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कंप्लीट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मनुष्य के लार में जो पाया जाता है वो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो एमाइलेज होता है और लाइसोजाइम दोनों क्या करते हैं, टाइलिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जिससे स्टार्च का क्या होता है, स्टार्च का पाचन होता है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में पेसमेकर का संबंध किससे है? तो मानव शरीर में पेसमेकर का संबंध हृदय से है। रक्त धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर का उपयोग किया जाता है। बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो बच्चे का जो गुणसूत्र का निर्धारण करता है पिता के गुणसूत्र से किया जाता है, ठीक है। एक्स एक्स और एक्स वाई, एक्स एक्स जो होता है माता का होता है, एक्स वाई जो होता है पिता का होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार जो होता है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, ठीक है। पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो पिनियल ग्रंथि जो है मानव मस्तिष्क के केंद्र के भाग में होता है। ये नया क्वेश्चन है, उसमें ऐड नहीं था, इसको भी याद रखेंगे आप। चलो अगला और लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर के पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। और मस्तिष्क में मटर के समान, मटर के आकार की होती है, मटर के आकार की होती है। दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर करना वीडियो को, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।